अरे यार टाइम लिमिट कम बची है यार, 10 बजते आ रहा है, टॉपिक खत्म नहीं होगा आज। चलो ऐड ऑन दो बेटा। कनेक्ट होने दो बेटा और 2-3 लोगों को। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट आया है पॉइंट्स पे? अगर किसी ने कहीं पे नोट नहीं कर पाए होंगे पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी जस्ट क्लास खत्म होने के बाद इसको वीडियो को अपलोड कर दूंगा, फिर से सारे लोग उसको सुन के फिर अटेंड कर लेना है ना, अगर कहीं पे कोई गड़बड़ हुई हो तो। चलो ठीक है, आ गए। दूसरी चीज एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई लोग नए हैं तो टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखिए। कल से हम 9:02 पे मतलब पढ़ाना चालू कर देंगे, ठीक है, क्लास स्टार्ट कर देंगे, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे 8:55 से स्टार्ट कर देता हूँ मैं। वेटिंग बताता है वो वेटिंग में रहा करो, ठीक है, वेटिंग बताता है वेटिंग में रहा करो। जैसे ही नेट कनेक्ट होगा तुम लोगों का या इधर से मेरा, वैसे ही ज्वाइन हो जाओगे, है ना, तो थोड़ा सा वेट कर लेना है। दूसरी चीज वो न्यू बैच हिंदी इंग्लिश वाली न्यू बैच स्टार्ट करें, कोई अपनी जानकारी में हो तो वो बता देना, और 10th वालों के साइंस की भी, ठीक है, अपनी जो भी जानकारी में उन लोगों को, ठीक है। हाँ, और एक और चीज, जैसे अभी सारे लोग तो शायद अब समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 9 से लेके 1 मतलब 9 से लेके 3 के बीच में कोई ऐसे कॉल नहीं करेगा, पहले पहले मैसेज कर देना है, और बहुत ही अर्जेंट है तो भी मैसेज छोड़ दो कि सर कॉल करिए, तो फिर मैं कॉल कर दूंगा उनको, जो भी दिक्कत रहेंगी, पर पहले एक बार मैसेज छोड़ देना है। फिर वो क्लास अगर वो होती है तो उसमें नेट कनेक्शन जाता है तो आवाज फिर डिस्टर्ब हो जाती है ना, तो उस चीज के लिए बस है ये चीज, और कुछ नहीं। बाकी टाइम में कर सकते हो, है ना, मतलब वो 6 आवर्स ना करे, और बाकी टाइम में कर सकते हैं कौन, है ना, ठीक है। मेटाजेनेसिस बता दिया था हमने, है ना, मेटाजेनेसिस बताया था। हम्म ठीक है। जो टेस्टीज है, अच्छा यहाँ पे एक और है, रिचर्ड ओवन, है ना, यहाँ पे रिचर्ड ओवन, इनने सबसे पहले पार्थिनोजेनेसिस वर्ड यूज किया था। पार्थिनोजेनेसिस रिचर्ड ओवन ने, ठीक है, रिचर्ड ओवन ने सबसे पहले पार्थिनोजेनेसिस वर्ड यूज किया था। अगली चीज जो टेस्टिस है, टेस्टिस को स्पर्म रीज भी बोलते हैं ना, स्पर्म रीज, ये यहाँ पे आर है ना, आर स्पर्म रीज, क्योंकि उससे स्पर्म फॉर्म होते हैं ना, इसलिए, ठीक है। अगली चीज आती है एक यहाँ पे टू जीन। टू जीन में क्या चीज हो रही है, वाई, जो वाई क्रोमोसोम है, इसके ऊपर में जो जीन्स टेस्टिस के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं, टेस्टिस के स्ट्रक्चर को जो कंट्रोल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, टू जीन कहलाते हैं। और ये किस में होते हैं, सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे होते हैं, ठीक है, वाई क्रोमोसोम पे होते हैं, और इसी के कारण क्या होता है, मेल फॉर्म होता है, ठीक है, मतलब मेल बेबी जो बन रहा है वो वाई क्रोमोसोम के कारण बनता है, और उसके अंदर में टू जीन रहते हैं, ठीक है, जो मतलब यहाँ पे एक ग्रुप है जीन्स का, उसको क्या बोल रहे हैं, टू जीन बोल रहे हैं, ठीक है, और ये मेल कारकों को, मेल लक्षणों को निर्धारित करते हैं। अगली चीज है यूट्रस को वॉर्म,
वॉर्म, यूट्रस को वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। यूट्रस, ये ऐसे यूट्रस था यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, यहाँ पर ये ओवरी थी, तो ये वाला पार्ट क्या था, यहाँ पे यूट्रस था, है ना, ये टोटल पार्ट यूट्रस था, जो मसल्स थी वो, और ये जो खाली स्पेस था यहाँ पे, जो कैविटी बनी थी, ये क्या थी, यूट्राइन कैविटी थी, तो यूट्रस को वोम भी बोलते हैं, ठीक है। फिर पेरिनियम, पेरिनियम बताया था, पेरिनियम में क्या हो रहा था, अगर हम एक्सटर्नल जेनाइटल मतलब एक्स्ट्रा फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल रीजन को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रही थी, ये वेजाइनल होस्ट था, और यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पे एनस था, है ना। तो ये जो यहाँ पर रीजन बचता है एक्सटर्नल जेनाइटल रीजन में, एनस और वेजाइना के बीच में, तो ये रीजन क्या कहलाता है, यहाँ पे पेरिनियम कहलाता है, ठीक है, पेरिनियम, ठीक है। उसके बाद में आता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो oogenesis कब से चालू हो जाता है, जब oogenesis कैसे होता है, मतलब डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होती है ना, मतलब एक टाइम जब वो जो गर्ल्स बेबी है, वो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसका, या जो फीटल डेवलपमेंट रहता है मदर के अंदर में जो डेवलपमेंट होता है, उस टाइम में सारे के सारे एग का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और वो रुक जाते हैं मेटाफेज स्टेज में आके, है ना। तो वो कैसी है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कैसी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब क्या हो रहा है, एक बार अगर बनना स्टार्ट हो रहा है स्पर्म, तो वो रुकते नहीं है। मतलब जब स्पर्मेटोगोनिया है, तो इसमें क्या हो रहा है, डिवाइडेशन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म बन गया। तो जब तक ये प्रोसेस तब तक चलते रहती है जब तक यहाँ पे स्पर्म फॉर्म नहीं हो जाता है ना। और कितना टाइम लग रहा था, 74 आवर्स। लेकिन जब फीमेल है उसमें जो oogenesis चल रहा है, तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, मतलब oocyte बना, है ना, सॉरी, प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte बना, और इस सेकेंडरी oocyte से एक फॉर्म होता है। तो ये एक फॉर्म होने से पहले क्या हो जाता है, यहाँ पर ये मेटाफेज स्टेज में जाके स्टॉप हो जाती है प्रोसेस। कब, जब वो फीटल डेवलपमेंट चलता है तब। और ये यहाँ पर चलती है, मतलब 1 से 30 ईयर बाद क्या होती है, फिर से वापस कंटिन्यू होती है ना। तो ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। और ये कैसी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। फिर जो एक रिंग सेंट्रियोल हमने बोला था, यहाँ पे एक स्पर्म है, उसका हेड है, उसकी बॉडी है, और नीचे साइड में टेल है। तो यहाँ पे एक जो बॉडी थी जहां से टेल स्टार्ट हो रही थी, वहां पे एक रिंग सेंट्रियोल था। उस रिंग सेंट्रियोल को जेंसन रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। क्या, जेंसन, जेंसन रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। फिर मैंने एक वर्ड बताया था मेंसन साइकिल के लिए कि एमसी साइकिल के अंदर में जो एक है वो मतलब एक क्या क्राइंग होती है, रोना होता है ना, किसका। तो मेंसन साइकिल में किसका रोना होता है, यूट्रस का होता है ना। और वो किसके लिए होता है, जो अनफर्टिलाइज ओवा रहता है उसके लिए रहता है। सबसे मेन चीज दो ही वर्ड याद रखना मेंसन साइकिल में, जो क्राइंग होती है, जो मतलब क्या बोलना चाहिए, गर्भाशय, है ना, यूट्रस का जो रोना होता है। अब यूट्रस का रोना मतलब क्या हो रहा था, ये भाई यहाँ पे यूट्रस था, इसमें ब्लीडिंग हो रही थी, है ना। तो ये किस लिए हो रही थी, तो ये जो अनफर्टिलाइज हुआ है इसके लिए होती है। और किसके द्वारा होती है, तो यूट्रस के द्वारा। किस टाइम को हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं क्राइंग, तो एमसी साइकिल में जो ब्लीडिंग टाइम है, जो ब्लीडिंग टाइम है उसको, ठीक है। तो इतनी चीजें। और सबसे मेन चीज तो ये याद रखना है, ओवा, ये जो एग है यहाँ पे, ये जो एग है, ये अनफर्टिलाइज एग लॉस हो गया है ना, इसीलिए, ठीक है। बाकी इसका ऐसा कोई यहाँ पे रीजन नहीं है, लेकिन एक ये प्रोसेस को ये चीज बोल रहे हैं, तो ये थोड़ी सी याद रखना है। ये पॉइंट्स थोड़ा सा ज्यादा स्टार में, बहुत ज्यादा स्टार में, जितने स्टार बना सकते हो कॉपी भर दो स्टारों से, है ना। चलो अगली चीज, ड्यूमास। ये ड्यूमास, ड्यूमास ने क्या किया था, जो
फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर में वीदलन देखा था। वीदलन मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ, सिंगल सेल 2 न्यूक्लियस से, 2 से ये 2 सेल स्ट्रक्चर बना, 2 से ये 4 सेल स्ट्रक्चर बना, 4 से ये 8 सेल स्ट्रक्चर बना। तो ये प्रोसेस क्या है, यहाँ पे वीदलन है ना, क्लेवेज है। तो ड्यूमास ने सबसे पहले फ्रॉग के में वीदलन देखा था, फ्रॉग में, मेंढक में, ठीक है। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे, अगर पिछले साल वाले यहाँ पे बच्चे ऐड हैं तो उन लोगों को बताया था हमने, एक केमिकल होता है फोरामोन्स, है ना। फोरामोन्स क्या होता है, कीट जो इंसेक्ट रहते हैं वो एयर में प्रोड्यूस कर देते हैं, एयर में रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण अगर ये मेल के द्वारा ये क्या होते हैं, यहाँ पे जो मेल इंसेक्ट रहते हैं वो रिलीज करते हैं तो इनकी ओर फीमेल अट्रैक्ट होने लगती है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये एक एग है और ये एक स्पर्म है, ठीक है, ये एक स्पर्म है, ये फर्टिलाइज हुए और फर्टिलाइज होके ये एक सेल बनी है। ये सेल क्या है बेटा, ये सेल क्या है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, जल्दी से बता। ये बाकी टाइम में सबके माइक वो हो जाते हैं, ऐसे टाइम में कोई इसी का माइक नहीं हटता है। निषेचन। बेटा ये सेल को क्या बोलते हैं, प्रोसेस फर्टिलाइजेशन है, प्रोसेस फर्टिलाइज, इस सेल को क्या बोलते हैं और ये वाली सेल को क्या बोलते हैं। पहले तो जाइगोट है, ठीक है, जाइगोट है ये, और ये 2 सेल स्ट्रक्चर ना बेटा, ये एम्ब्रियो है, ठीक है। अच्छा अभी ये किसने आंसर किया है, मेरे को नाम बताओ, नाम बताओ बेटा जल्दी से। नैना। अरे मैंने कितनी बार बताया, फिर तो तुमको तो मारना चाहिए, कितनी बार बताया है, हाँ कि भाई यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सिंगल सेल और डबल न्यूक्लियस वाला जो स्ट्रक्चर है वो जाइगोट है, और यहाँ पे 2 मतलब क्या हो रहा है, 2 सेल स्ट्रक्चर है, 2 सेल और सिंगल न्यूक्लियस है उसके अंदर में, मतलब पर सेल पर न्यूक्लियस है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियो है, ये जाइगोट है। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज है, ये क्या है, मतलब ये पेरेंट्स थे, ठीक है, ये P1 था और ये क्या था यहाँ पे P2 था, तो ये क्या बना यहाँ पे F1 बनी, ठीक है। तो F1 जनरेशन की फर्स्ट सेल, ये क्या है यहाँ पे फर्स्ट सेल है, ठीक है, कौन सी, F1 जनरेशन की, और इसको क्या बोलते हैं, जाइगोट, ठीक है। वो बोलेगा कि F1 जनरेशन की सेकेंड सेल को क्या बोलते हैं, ये सेकेंड सेल, तो ये क्या है बेटा यहाँ पे एम्ब्रियो है, ठीक है। पता सब कुछ है लेकिन लॉजिक चेंज कर दिया, है ना, लॉजिक चेंज कर दिया, ये पता है ना, ये प्रोसेस तो सारी पता है क्या हो रहा है, लेकिन इतनी सी चीज अब एक्स्ट्रा याद रखना, F1 जनरेशन की जो फर्स्ट सेल होती है वो क्या है, जाइगोट है, और जो सेकंड सेल है वो क्या है, एम्ब्रियो है, ठीक है। और ये किसमें, खासकर मैमल्स में, ठीक है, ठीक है। अगली चीज यहाँ पे एक और याद रखना है, गेमोन्स, गेमोन्स, ठीक है। ये जो गैमोन्स है ये क्या है, एक केमिकल है, एक केमिकल है जो क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब ह्यूमन, मतलब जो मेल है, मतलब बोलना चाहिए जो ह्यूमन है उसके जो गैमिट्स है एक और स्पर्म, उनसे यहाँ पर रिलीज होता है, दोनों गैमिट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इससे, है ना, गैमोन्स, मेल गैमेट से एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए रिलीज करते हैं। हमने बोला था जो जैसे यहाँ पर क्या था, फेलोपियन ट्यूब थी, इस फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पे एक था, जबकि जो स्पर्म है वो कहाँ पर प्रेजेंट थे, यहाँ पे सर्विक्स में, यूट्रस के अंदर में या वेजाइना के अंदर में। तो इनको कैसे पता कि इधर ही जाना है ना, वो तो इधर भी जा सकते हैं भाई, इधर भी फेलोपियन ट्यूब है। तो ये क्या कर रहे हैं, गैमोन्स केमिकल रिलीज कर रहे हैं, ये जो गैमोन्स केमिकल रिलीज हो रहा है इसी के कारण ये क्या होते हैं, इधर आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, और ये तो सिलियरी मूवमेंट्स के कारण जाता है, ठीक है। एक बेटा स्पर्म की साइड में कोई केमिकल रिएक्शंस के कारण नहीं जाता है, ठीक है,
ये किसके कारण जाता है? सिलियरी मूवमेंट के कारण। हाँ, ये भी गैमेट्स को रिलीज करेगा तो वो स्पर्म इसकी ओर अट्रैक्ट होने लगेंगे, ठीक है। और ये भी रिलीज कर रहे हैं तो भी ये जो अदर यहाँ पे रिलीज हो रहा है उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगेंगे, ठीक है। तो दोनों गैमेट्स यहाँ पे गैमेट्स को रिलीज करते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है कि जब हमने बोला कि कोई बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है ना, कोई बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है और ये स्ट्रक्चर उसमें बन रहा है, ठीक है। अब क्या चीज हुई यहाँ पे, ये ऐसे दो बेबी दो डेवलप हो रहे हैं ना, ट्विंस बन रहे हैं और ये दोनों कैसे यहाँ से कुछ भाग में जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है यहाँ पे मोनोजाइगोटिक है, मोनोजाइगोटिक, ठीक है, मोनोजाइगोटिक है। डाइजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक में क्या हो रहा है, दो जाइगोट बनेंगे, है ना, दो जाइगोट बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अब तो दो जाइगोट कैसे बन रहे हैं, तो ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ और ये क्या हो रहा था, यहाँ पे 2 सेल स्टेज में जाना था, जाना किस में था, इस स्टेज में, लेकिन वो चला किस स्टेज में गया, ये एक अलग हो गया और ये एक अलग हो गया। अब इसमें अलग से विदलन हो रहा है, मतलब इसमें अलग से क्लेवेज हो रहा है और इसमें अलग से क्लेवेज हो रहा है। ये 2 स्टेज बन गई, फिर यहाँ पे ये 4-8 स्टेज डेवलप होने लगी, फिर यहाँ पे ये 4-8 इसकी अलग हो रही। लेकिन यहाँ पे आउटर लेयर है, क्या रहना है, एक ही में रहना है, जिसके कारण ये अंदर एक ही में यहाँ पे दो एम्ब्रियो हमको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे मोनोजाइगोटिक है, ठीक है, एक सिंगल जाइगोट से ही डेवलप हो रहा है, ठीक है। डाइजाइगोटिक में ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसके चारों ओर में एक अलग लेयर बनी, इसके चारों ओर में एक अलग लेयर बनी है, तो ये डाइजाइगोटिक हो गया, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन कोन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कोन, तो फर्टिलाइजेशन कोन का, अब फर्टिलाइजेशन में क्या चीज हो रही थी कि भाई यहाँ पे ये एक था और हमने बोला था कि स्पर्म पे क्या होता है, एक सामने साइड में ऐसा एक्रोसोम होता है, फिर यहाँ पर ये हेड होता है, हेड के बाद में क्या होता है, यहाँ पे नेक होता है, नेक के बाद में यहाँ पे पूरी बॉडी होती है और बॉडी के बाद में क्या होती है, यहाँ पे टैल होते हैं। तो ये जो एक्रोसोम वाला पार्ट है, ये एक्रोसोम वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन कोन है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कोन है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन कोन है, ये क्या हो रहा है, किस में रह रहा है, फ्रॉग में रह रहा है, ठीक है, फ्रॉग में मेल मतलब बड़ा रहता है, फ्रॉग के अंदर में बड़ा रहता है, ह्यूमन के अंदर में बड़ा नहीं रहता है। जो नॉर्मल, जो जैसे ह्यूमन के अंदर में क्या हो रहा था, ऐसा हल्का सा यहाँ पे एक एक्रोसोम बना हुआ रहेगा और उसका हेड बना हुआ है ना। तो ये चीज होती है, फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन कोन रहता है ये बड़ा होता है, ठीक है। और जो फर्टिलाइजेशन की ये जो प्रोसेस है, ये किसने देखी थी, F.R. लीली ने, ठीक है, F.R. लीली ने, ठीक है। उसके बाद सेमिनल फ्लूइड की अगर हम बात करें, तो जो सेमिनल फ्लूइड होता है ना, सेमिनल फ्लूइड होता है, उसके अंदर में जो स्पर्म रहते हैं उसकी जो मूवमेंट्स होती है वो 1 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर पर मिनट होती है, ठीक है, पर मिनट होती है, ठीक है। और oocyte में प्रवेश करने के लिए, मतलब oocyte के अंदर में, मतलब एग के अंदर में इसको इंटर होने के लिए 30 मिनट लगता है, ठीक है, 30 मिनट लगता है, ठीक है। फिर जो स्पर्म रहते हैं उनकी गति कैसी होती है, तो उनकी गति बेटा अनियमित होती है ना, अनियमित होती है। और फिर मतलब वो कैसे भी गति कर सकते हैं, उसमें कोई डिसाइड नहीं रहेगा कि किस तरह की गति हो रही है ना। फिर सबसे फर्स्ट जो लेयर अगर बनती है किसी प्रकार की, कोई एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन रही है, तो वो क्या बनती है, यहाँ पे एंडोडर्म, एंडोडर्म बनती है सबसे पहले, है ना। जो हमने बोला था जर्मिनल लेयर बनती है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है, तो एंडोडर्म बनती है, 3 प्रकार की रहती है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। तो सबसे पहले कौन बनती है, एंडोडर्म बनती है, ठीक है। फिर कोरोना रेडिएटा, अभी हमने यहाँ पे डाइजाइगोटिक देखा था, तो इसमें 2 जाइगोट बन रहे थे, लेकिन कोरोना रेडिएटा यहाँ पे बाहर साइड में प्रेजेंट थी, है ना,
वो पूरी अभी डिसॉल्व नहीं हुई थी, पूरी विघटित नहीं हुई थी, है ना। तो जब इम्प्लांटेशन होता है, जब ये ऐसे यहाँ यूट्रस में गिर रहा है ना, ये वाला रीजन क्या है यहाँ पे, यूट्रस, तो वो जब इधर से आ रहा है और यहाँ यूट्रस में गिर रहा है, तो कोरोना रेडिएटा के भी कुछ पार्ट्स क्या हो जाते हैं यहाँ पे, इस एंडोमेट्रियम पे मतलब फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं, जिसके कारण में यहाँ पे कोरियोनिक विलाई डेवलप होने लगते हैं, ठीक है, कोरियोनिक विलाई डेवलप होने लगते हैं। और इसमें जो जोना पेलुसिडा थी, वो जैसे ही विदलन स्टार्ट होता है, विदलन स्टार्ट हुआ और डिसॉल्व होना चालू हो जाती है। और कोरोना रेडिएटा क्या होती है, इम्प्लांटेशन के टाइम में डिसॉल्व होती है, ठीक है, कोरोना रेडिएटा इम्प्लांटेशन के टाइम में, और जो जोना पेलुसिडा है वो डिसॉल्व होती है जब क्लेवेज स्टार्ट हो जाता है ना, क्लेवेज जब स्टार्ट हो जाता है तब होती है, ठीक है। फिर टेरेटोजन, ये वर्ड बहुत, एक शायद मेरे को एक कहीं क्वेश्चन, अरे मेरे को कल किसी ने कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे ना, मैं उनके आंसर नहीं कर पाया था, बाहर था, इसलिए उसमें कहीं टेरेटोजन्स था, शायद मानसी है क्या यहाँ पे, मानसी ने सेंड किया था। टेरेटोजन्स क्या होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस या वो फिजिकल सब्सटेंस या वो बायोलॉजिकल सब्सटेंस, मतलब फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, तीनों टाइप के जो फैक्टर रहते हैं, और ये फैक्टर बॉडी के अंदर में इंटर होते हैं, और इंटर हो रहे हैं, और जो ये बेबी जो ग्रोथ कर रहा है, जो फीटस मदर के अंदर में जो ग्रोथ कर रहा है, इसके ऊपर में कोई साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, या इसको कोई डैमेज पहुंचा रहे हैं, है ना, या इसके जो विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो फैक्टर्स, सारे के सारे फैक्टर्स क्या कहलाते हैं, टेरेटोजन्स कहलाते हैं सारे। अब वो बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, और फिजिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, मतलब विकृति, मतलब बोलना चाहिए क्या कर रहे हैं, एबनॉर्मलिटी या फॉर्म कर दे रहे हैं। जैसे एबनॉर्मलिटी कैसे पता चला, कोई वायरस क्या हो गया, बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया एम्ब्रियो के अंदर में, और पता चला उसका कोई बॉडी का पार्ट इफेक्टेड कर दिया, अच्छे से वो बेबी डेवलप नहीं हो पाया, है ना, तो ये टेरेटोजन्स था, है ना। तो यहाँ पे ये मॉल फॉर्मेशन बोलते हैं उसको, मतलब ये जो बेबी के अंदर में जब वो फीटल डेवलपमेंट हो रहा है और इसमें अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो उसको माल फॉर्मेशन बोलते हैं, है ना, माल फॉर्मेशन, जनरल लैंग्वेज में एबनॉर्मलिटी बोल रहे हैं ना, लेकिन ये इसको हम जब स्पेसिफाई करते हैं, बेबी के अंदर में जब यहाँ पे कोई डिसीज प्रोड्यूस होती है, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में, उसके बायोलॉजिकल जब प्रोसेसों में जब कोई एबनॉर्मलिटी आती है, तो मॉल फॉर्मेशन कहलाती है। और किसके कारण होती है, टेरेटोजन्स, जरूरी नहीं है टेरेटोजन्स, और भी रीजन है, पर ये भी प्रोड्यूस करते हैं, और इसमें वो सब्सटेंस आते हैं जो इस बेबी को डैमेज पहुंचाने वाले रहते हैं, ठीक है। ठीक है, यूट्राइन मिल्क, अब यहाँ पे हमने एक वर्ड और यूज किया था, यूट्राइन मिल्क। यूट्राइन मिल्क का मतलब क्या होता है, एंडोमेट्रियम, ये यूट्रस में यहाँ पे क्या थी, सबसे मोटी लेयर क्या थी, ये एंडोमेट्रियम थी, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में ब्लीडिंग के रूप में यहाँ से बाहर आ रही थी। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रेजेंट होता है ना, जब इसमें इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन के बाद में यहाँ पे ये बेबी डेवलप हो रहा है ना, तो ये बेबी डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेसेंटा डेवलप होता है, तो यहाँ पे जो ये स्टोर करके रखती है न्यूट्रिएंट मटेरियल, वो क्या कहलाता है, यूट्राइन मिल्क कहलाता है, ठीक है, यूट्राइन मिल्क कहलाता है। ठीक है, इतनी चीजें याद रहेंगी बेटा। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ चैप्टर की। फोर्थ चैप्टर में क्या है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या चीज, कुछ पॉइंट्स में इसमें लगभग बता चुका हूँ, बहुत सारे हमने इसमें खासकर ज्यादातर ऑब्जेक्टिव की ही बात करी थी, फिर भी कुछ चीजें अगर बच रही है तो वो थोड़ी सी यहाँ पर नोट कर लेना, या नहीं, एक सेकेंड ना, मैंने इस चैप्टर के सारे पॉइंट्स बेटा सेंड कर दिए है, एक याद करो, एक पिक सेंड करिए उसमें, चलो फिर भी कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। सबसे पहले, सबसे अच्छी लाइफ साइकिल कहाँ, मतलब लाइफ स्टाइल किस स्टेट में हमारे यहाँ, तो केरला में, ठीक है, सबसे अच्छी लाइफ स्टाइल केरला में, ठीक है। और केरला को ही क्या बोलते हैं, फर्स्ट बेबी फ्रेंडली स्टेट बोलते हैं, ठीक है, केरला फर्स्ट बेबी फ्रेंडली स्टेट, मतलब वहां पे गर्ल्स बेबी के बर्थ, उसकी प्रोटेक्शन, उसके एजुकेशन, उसकी केयर, सारे के लिए बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं वो
मतलब ध्यान दे रहे हैं ज्यादा, उसके ऊपर ज्यादा प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं, हर चीजों में मतलब वो गर्ल्स बेबी के लिए वर्क कर रहे हैं, इसीलिए केरला क्या है फर्स्ट बेबी फ्रेंडली स्टेट है। ठीक है, दूसरी चीज मैरिज एज तो पता ही है 18 है गर्ल्स में, और बॉयज में क्या है 21 है ना। ठीक है, उसके बाद में चंडीगढ़, चंडीगढ़ में क्या है जो सबसे कम फीमेल है ना, मतलब यहाँ पे जो सेक्स रेशो है वो सबसे कम है चंडीगढ़ में, 79 फीमेल्स है 100 मेल पर। ठीक है, ये ठीक है सर 100 की 1000? 1000 ओके। ठीक है, उसके बाद फातिमा, ये याद रखना है, इसका नाम याद रखना है ना, फातिमा। यहाँ पे एक कामिनी है, वैशाली है, नैना है, बताओ बेटा ये कौन थी फातिमा? बताओ जल्दी। बताओ जल्दी। बताओ यार बेटा, इतना बार बोलने मत लगाया करो। अब अगर आवाज आई ना तुम लोगों की, फिर देखना तुम लोग। ठीक है, फातिमा, फातिमा वो गर्ल्स बेबी थी जिसके कारण में जो वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 6 अरब हो गई थी। और वो जिस स्थान पर जन्म लिया था, मतलब इसका जो बर्थ हुआ था वो कहाँ पर कब हुआ था, 14 अक्टूबर 1999 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, कोसोवा और सारजोवा, कोसोवा सारजोवा करके एक जगह है, ये कोसोवा सारजोवा, यहाँ पर हुआ था। ठीक है, कोसोवा सारजोवा। सर फिर से रिपीट कीजिए ना। बेटा जो फातिमा है वो गर्ल्स बेबी थी जिसका जन्म 14 अक्टूबर 1999 में हुआ था, जिसके कारण में टोटल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो 6 बिलियन हो गई थी। वो कोसोवा सारजोवा जो एक प्लेस है वहां पर इसका बर्थ हुआ था। ठीक है, फिर गिफ्ट वगैरह पता है, जिफ्ट पता है ना, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है ना। और जो हम ग्रुप में जो बेटा सेंड कर रहे हैं ना, वो चीजें, कुछ चीजें खुद से नोट कर सकते हो, वो चीजें इसीलिए हम दे रहे सेंड करता हूँ मैं कि वो एग्जाम में आएंगी है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए खासकर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में अब जो बैटसन थे, बैटसन ने सबसे पहले जेनेटिक्स वर्ड दिया था, एलिल वर्ड दिया था, इन्होंने ही F1 F2 है ना, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस है ना, ये सारे वर्ड दिए थे। ठीक है, जेनेटिक्स, एलील, F1 F2, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये सब किसने दिया था, बैटसन ने। और इन्हीं को क्या बोलते हैं यहाँ पे, एनिमल जेनेटिक्स का फादर भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा एक हमने एक लिस्ट सेंड करी थी, उसमें बोला था मेंडल, तो मेंडल जेनेटिक्स के फादर है। ठीक है, जो बैटसन है वो एनिमल जेनेटिक्स के फादर है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या बोला था, TH मॉर्गन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर है वो। ठीक है, फिर जो जोहानसन है, जोहानसन ने जीनोटाइप, फिनोटाइप और प्योर लाइन, ये तीनों वर्ड किसने दिए थे, जॉनसन ने दिए थे। ठीक है, जीनोटाइप, फिनोटाइप और प्योर लाइन। ठीक है, फिर अभी इतनी चीजें हुई है ना, यहीं तक पहुंचे। ठीक है, ठीक है, अभी जेनेटिक्स में इतनी पॉइंट्स लाइक की चीजें हुई है, जब आगे की होंगी तब हम आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भूमिका है, और कौन है, कोई अभी लीव नहीं करेगा। ठीक है,